ऐसे पानी फैलाओगे नीचे जाएगा पानी, लड़ाई हो जाएगी उससे। नहीं जा रहा। मान जाया करो। तो ये बन रही है जी खीर। ठीक है, अभी टाइम लगेगा बनने में, थोड़ा सा टाइम है अभी। दोस्त है कैसे किराए पे कैसे आए हो? इतना पैसे वाला ऐसा आगो है? इतना पैसा आओ के नौ बच्चा कर इतने लग रहे और आज बेचारो किराए पे रह रहा है। वो तो सुन के बड़ा अफसोस हुआ बेचारो। क्यों किराए पे लॉस हो गया? कंपनी में मैंने कहा है वो भगवान अन्य करे, इतना दान करे गरीबन को भी और जागरण करवावे हो, माता रानी को भंडारा करे हो। और देखो भगवान की लीला है। अरे लॉस हो गया पता नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू MS व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे। तो वही राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग। तो अभी बजे हैं सुबह के 5:15, 5:15 बजे हैं। और बस सबसे पहले उठ के पीती हूँ जी मैं पानी, गर्म पानी। आजकल गर्मी बहुत है तो चाय कॉफ़ी सब कुछ बंद कर रखा है मैंने। मैं कुछ पीती नहीं हूँ इनमें से, तो सिर्फ गर्म पानी पीते हैं जी सुबह, प्लेन वाटर, एकदम प्लेन वाटर। ठीक है, तो चलिए एंजॉय करते हैं बालकनी में बैठ के। सुबह सुबह बालकनी में आ जाती हूँ मैं, और बालकनी में बैठ के बाहर देखते देखते बहुत अच्छा व्यू लगता है मेरे को बाहर का। और बस रिलैक्स होके सबसे पहले गर्म पानी ही पीती हूँ। तो ये जो सुबह का जो टाइम है पानी पीने का, बहुत रिलैक्सिंग टाइम होता है मेरे लिए। तो जी बस पानी पीने के बाद आ जाती हूँ मैं किचन में, और किचन में आज बनाते हैं मिक्स दाल। तो दाल बनाते हैं आज, ठीक है जी। और दाल ना, अब शाम को क्या है कि शाम को इतनी ज़्यादा गर्मी होती है तो हल्का खाना होता है काफ़ी। तो दिन में ही मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना मैं बना लूँ और बच्चों को खिला दूँ और ख़ुद भी खा लूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पे बस दाल भिगो के रख दी है मैंने, और इसके बाद भिंडी बनाएंगे आज। तो जी भिंडी धुल गई हैं अच्छे से, एकदम बढ़िया तरह से। देखिए भिंडियों को धोना चाहिए क्योंकि कट करके तो धुलती नहीं है, साबुत ही धुलती हैं। ठीक है, और आ गई हूँ मैं बालकनी में। और सब्जी जितनी भी, देखिए सुबह की जो सब्जी होती है ना, वो मैं हमेशा बालकनी में ही बैठ के काटती हूँ। सुबह सुबह का व्यू, बाहर देखना, पेड़ पौधों को देखना और साथ में सब्जी काटना, तो काफ़ी रिलैक्स होता है, अच्छा लगता है मुझे। अंदर बैठ के तो मैं कुछ भी करना नहीं चाहती। सुबह के टाइम में मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर बैठूं और सुबह की फ्रेश एयर लूँ, पेड़ पौधों को देखूँ। ये सब ना काफ़ी दिमाग को रिलैक्स देता है। तो आप लोग भी सुबह सुबह भैया जितना हो सके, अगर टाइम है, देखिए काम करते करते, तो नेचर का मज़ा लीजिए, बाहर बैठिए, थोड़ा सा योगा वगैरह करिए। मैं तो बाद में जाती हूँ सारा ये फिनिश करने के बाद काम। तो चलिए किचन में यहाँ पे दाल बना लेते हैं। और दाल में डेली के मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब, और नमक, केवल यही सब डालती हूँ। देखिए मिर्च पाउडर मैं नहीं डालती हूँ। ठीक है, जब तड़का लगाती हूँ तब मिर्च पाउडर मैं डालती हूँ, उससे पहले नहीं, क्योंकि ना घर में थोड़ी सी वो हो जाती है। तो चलिए दाल रख दी है जी बनाने के लिए, सब्जी कट गई है। यहाँ पे आटा गूँथ लेते हैं अब फटाफट से। इतनी देर में दाल बॉईल होगी, इतनी देर में आटा गूँथ लेते हैं। ठीक है जी, चलिए आटा गूँथ लेते हैं।
तो जी यहाँ पे गूँथ लिया है आटा और ऊपर से लगा देंगे थोड़ा सा देसी घी, क्योंकि देसी घी लगाने से ना आटा बहुत चिकना बनता है, बहुत अच्छा बनता है और रोटियाँ भी बहुत सॉफ्ट बनती हैं, बढ़िया बनती हैं। तो आप लोग भी ट्राई करिए। तो चलिए जी अब तड़का लगा लेते हैं भिंडी में। भिंडी को छौंक देते हैं। तो आजकल प्याज आ रही है जी सस्ती बहुत, तो हमारे यहाँ तो आ रही है 100 रुपये की 6 किलो। आप लोगों के यहाँ कितने रुपए किलो आ रही है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, तो प्याज आजकल बहुत सस्ती है, तो मैं खूब दबा के प्याज, ढेर सारी प्याज सब्जियों में डाल रही हूँ। और देखिए बच्चों को ना सट प्याज पसंद भी बहुत है, तो यहाँ पर वैसे भी भिंडी में ना प्याज बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे अजवाइन और हींग का तड़का मैं लगाती हूँ और ढेर सारी डालती हूँ प्याज। तो भिंडी में तो प्याज का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और डेली के मसाले बिल्कुल हल्की सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मिर्च पाउडर डालती हूँ, धनिया पाउडर नहीं डालती हूँ। ठीक है जी, और ऊपर से बस नमक डाल देती हूँ, कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं। गर्मी का टाइम है, आप लोग भी अवॉइड करिए, आप लोग भी मत डालिए। तो बस मेरी रोटियाँ शुरू हो गई हैं यहाँ पर, तो फटाफट से बनाते हैं जल्दी जल्दी रोटियाँ, क्योंकि ये जाएंगे, हस्बैंड जाएंगे ऑफिस, इनके लिए लंच पैक करना है। और उसके बाद फटाफट जाती हूँ मैं जिम। ठीक है, लंच बन जाता है पहले, मेरा ब्रेकफास्ट बन जाता है। इसी के साथ बच्चों को अगर पराठे खाने होते हैं तो मैं पराठे सेक देती हूँ, और हस्बैंड तो रोटियां ही लेकर जाते हैं, और पराठे बहुत कम खाते हैं वो, और मैं भी पराठे अवॉइड करती हूँ। तो जी बस देखिए अभी इतनी जल्दी 7 बजे मुझे जाना होता है, 7 बजे तक मेरा इतना खाना पीना ये बन जाता है, क्योंकि 7 बजे का मेरा बैच होता है एक्सरसाइज करने का। उसके बाद फिर सीधे 11 बजे का होता है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं 7 बजे के बैच में चली जाऊँ। तो यहाँ पर रोटियां बन गई हैं जी, देखिए बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियां बनती हैं। आप देसी घी तो देखिए कहीं पे भी यूज़ करिए, सब कुछ अच्छा ही होना है। तो देसी घी जब आटा गूँथे ना तो देसी घी उस पे लगाए हैं आप लोग, तो बहुत ही बढ़िया रोटियां बनती हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छी अच्छी। ठीक है जी, तो यहाँ पर बस केवल लंच के लिए ही रोटियां बनाऊंगी मैं, जो ये लेकर जाएंगे बस उसी के लिए। ठीक है, तो इनकी बना दी है 5 रोटी। और यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ मैं दाल में, तो दाल भी बॉईल हो गई है बढ़िया। तो अब तड़का लगा लेते हैं दाल में। दाल में बस हींग जीरे का प्याज का तड़का लगाऊंगी। भिंडी में भी देखिए मैं टमाटर नहीं डालती हूँ, ठीक है, आप लोग डालते हैं, मैं तो डालती नहीं, क्योंकि अच्छे नहीं लगते टमाटर भिंडी में ना। तो यहाँ पर बस दाल में मैं प्याज डाल दूँगी, और उसके बाद टमाटर कट कर लेते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च। आजकल बच्चे घर में ही हैं, देखिए छुट्टियाँ हैं, तो बच्चे ये है कि अब वो हरी मिर्च खाने में चिक चिक करते हैं, लेकिन क्या है कि देखिए हरी मिर्च अच्छी है, लाल मिर्च से ज़्यादा बढ़िया है हरी मिर्च। सब्जियों में जितनी हरी मिर्च यूज़ करी जाए ना उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया तड़का रेडी हो गया है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हरी मिर्च या तो पीस के डालूं या ऐसे भी डालूं, बच्चों को मैं खिला देती हूँ। तो देखिए दाल बहुत अच्छी बनी है, बहुत ही बढ़िया, ना ज़्यादा पतली बनी है ना ज़्यादा गाढ़ी बनी है जी दाल हमारी। ठीक है, तो ये हो गया है जी लंच। और देखिए प्रॉपर खाना मेरे घर में ना सुबह ही बन जाता है, फिर दोपहर में तो ये होती है कि रोटियां वगैरह सेक लेते हैं, और लंच इनका रेडी कर दिया है मैंने। ठीक है, इनका फटाफट से, क्योंकि पूरा दिन का रहता है, हस्बैंड लोग ये लोग शाम को रात को आते हैं, तो ये लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना बन जाए। बच्चों तो गाय ये देखो राम लक्ष्मण जग गए हैं। गुड मॉर्निंग बोल दो, राधे राधे बोलो दोनों भैया, बोलो राधे राधे बोलो एक बार, राधे राधे राधे। तो क्या खाओगे तुम लोग आज नाश्ते में? तो भाजी, पाव भाजी। अभी तो मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं दाल चावल भिंडी की सब्जी रोटी, ये सब खाना तैयार है। पाव भाजी कल बना दूंगी, है ना, कल शाम को देखती हूँ, फिर शाम को बना दूंगी, शाम को बना दूंगी, शाम को रात को डिनर में है। ठीक है, वो हानवी कितने बजे से है तेरी क्लास बेटा? हैं, चलो उठ जाओ, चलो 11 बज गए। नहीं आज छुट्टी है। आज छुट्टी है तो मतलब उठना नहीं, मुझे बेड साफ करना है, हट जाती हूँ, सफाई होगी पूरे घर की। खड़ी हो जा, चल बेड साफ करने, चल खड़ी हो फटाफट, उठ जा। तो जी बच्चों को जगा दिया है, और यहाँ पे निकाल दूंगी मैं मलाई, क्योंकि बच्चों के मुंह में, हमारे वैसे तो मैं निकालना नहीं चाहती, लेकिन बच्चों ही नहीं बिल्कुल भी खाते हैं। अगर दूध में जरा सी भी मलाई आ जाए ना तो पीते ही नहीं है बच्चे, पता नहीं आजकल बच्चे कैसे हो गए हैं। देखिए जी हम तो खूब पीते थे,
और यहाँ पे बच्चों का दूध रेडी कर रही हूँ मैं, ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। शानी आया हुआ है, देवर का बेटा है, ठीक है। आजकल वंश के साथ का ये 1.5 साल बड़ा है वंश से, तो वो आ जाता है। दोनों भाइयों की अच्छी मैचिंग मिल जाती है, बढ़िया दोनों की। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ तीनों लोगों के लिए दूध, मानवी, शानी, और सबके अलग अलग फ्लेवर हैं। एक बॉर्नवीटा का पी रहा है, एक प्रोटीन वाला पी रहा है, एक प्लेन दूध पी रहा है। और यहाँ पे मैं तैयार करूँगी दूध के साथ इन लोगों के लिए ब्रेड जैम। ये कह रहे थे कि हमें ब्रेड जैम खाना है, तो बस बढ़िया देसी घी में सेक के अच्छे से बच्चों के लिए यहाँ पर ब्रेकफास्ट मैंने ये रेडी कर दिया है। चलिए दे देते हैं जी बच्चों को ब्रेकफास्ट। नीचे बैठे खाना है वैसे खाली, चलो। और ये पता कैसे चलेगी तुम्हें कौन कौन सा बिस्कुट का, मैं बताती हूँ जरा। ये सिंपल दूध तेरा है, प्लेन, बस मान ली ये बॉर्नवीटा का तेरा है, और ये तेरा, ये वाला तेरा है प्रोटीन वाला, ठीक है, समझ रहा। तू क्यों नहीं पीता बेटा बॉर्नवीटा या तो जी यहाँ पर गेहूं का कट्टा पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे ना चुईया काट गई थी थोड़ा सा, तो मैं दूसरे कट्टे में डाल रही हूँ गेहूं को, ठीक है। वही पिसवा लेते हैं, आटा ख़त्म हो रहा है। और उसके बाद आ जाती हूँ मैं किचन में, किचन को साफ़ करने के लिए, क्योंकि बच्चों का ब्रेकफास्ट हो गया है, लंच बन गया है जी। बस दोपहर में जिनको रोटियां खानी है बच्चों को, तो रोटियां सेकेंगी या चावल बन जाते हैं, तो वो साथ के साथ में बनाते हैं। इतना पैसे वाला इतना पैसा हो के नौकर चाकर इतने लग रहे, और आज बेचारा किराए पे रह रहा है। वो तो सुन के बड़ा अफसोस हुआ बेचारा। क्यों किराए पे लॉस हो गया? कंपनी में मुझे कहा है वो भगवान अन्य करे, इतना दान करे गरीबन को भी, और जागरण करवावे हो, माता रानी को भंडारो कराओ। और देखो भगवान की लीला है। अरे लॉस हो गया पता नहीं करे, अब किराए पर रहे बेचारा, और अंकल की कंपनी में काम करे। हद है भाई। और इतना पैसा हो जो करे आंटी फरीदाबाद के अंदर ना हो, इतना पैसा हो। और अंकल किसी उम्र को 60 साल को बेचारा, अब किसी और की ना काम करता है। अब अंकल तो वही तो मैं कह रही हूँ, पैसा की से और या शरीर की कोई वो है जो कब तक टिके। किसी को वो काना में ये तो बालकन की वो घर पे पड़ जाए के औरत की वो घमंडी रहे, बहुत सी औरत, देखो बहुत सी औरतों हैं और आदमी भी बहुत से, इतना वो आ जाता है पैसा को घमंड, बहुत ही सुंदर और शरीर घमंड इतना अच्छा। तो जी कृष्णा आ गई है काम करने के लिए। हमारी काम वाली का नाम है कृष्णा, बहुत ही अच्छा नाम है। और बस मैं भी काम करते करते उससे बातचीत करती रहती हूँ, वो भी करती रहती है, तो बस हम दोनों का इस तरीके से टाइम पास हो जाता है बढ़िया। कभी कभी हम सॉन्ग चला लेते हैं, तो वही वीडियो में तो चला नहीं सकते सॉन्ग, कॉपीराइट आ जाता है। तो देखिए आजकल बच्चों की पड़ रही हैं छुट्टियां, बड़ा ही पंगा हो जाता है जब बच्चे घर में रहते हैं, तो क्योंकि पूरा दिन इनके लिए कुछ ना कुछ कुछ करते रहो। सानी जो है ना बिल्कुल प्लेन दूध पीता है। आप घर पे भी नहीं पीते बॉर्नवीटा वगैरह हैं, पिया करो, कैसे हेल्थ बढ़ेगी, फिर अच्छे कैसे बनोगे बॉडी बिल्डर है। सीधे बैठ का, सीधे सीधे सीधे। ब्रश हो गया है तुम दोनों का? ब्रश करके आओ फटाफट, फास्ट करके आओ, फास्ट जल्दी। बिना ब्रश करे ब्रेकफास्ट नहीं करने दूंगी तुम लोगों को मैं। चलो ले तो आई हूँ तुम्हारे, जल्दी ब्रश करके आओ फटाफट। तेरा ये वाला है, ये वाला बीच वाला ग्लास है बॉर्नवीटा का। तो देखिए यहाँ पे नहा रहा है जी माइलो। दोनों टाइम इसको नहलाती हूँ क्योंकि बाल बहुत बड़े बड़े हैं, गर्मी बहुत हो रही है, तो भाई दोनों टाइम नहाता है माइलो। हेलो एवरीवन, तो गाइस अभी सुबह से अब मिलाए जी आपसे हेलो हाय गुड मॉर्निंग करने का टाइम। पूरे घर का काम निपट गया है जी, इन लोगों को ब्रेकफास्ट दे दिया। और देखिए ये अब उल्टे सीधे पड़े रहेंगे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे पूरा दिन। अब जब तक मैं जिम से आऊँ गाइस, अब जा रही हूँ मैं। आज ना सुबह का मैंने बैच ज्वाइन नहीं किया, 7 बजे का बैच ज्वाइन करके रखती हूँ। वैसे मैं सुबह 7 बजे एक्सरसाइज करने जाती हूँ, लेकिन आज नहीं जा पाई। बच्चों की छुट्टियाँ होते ही ना गाइस 10-5 मिनट की आलस में ही सब काम खराब हो जाता है। वैसे मैं डेली रूटीन से 5 बजे 5:15 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन ये है कि आज कितने बजे 6 बजे उठी हूँ, तो बस आधा घंटे में सब मामला बिगड़ गया। क्योंकि इनके लिए हस्बैंड जी के लिए वही नाश्ता पानी लंच ये सब बनाना था, बना दिया। और बस इतनी देर में फिर 9 बजे काम वाली आ जाती है, 8 साढ़े 8 पौने 9 बजे ये निकलते हैं। तो बस खाना बनाया, 2 सब्जियां बनाई, दाल भिंडी की सब्जी। और गाइस मैंने ना
आप लोगों को दिखाया नहीं है। बिना प्याज की भिंडी और बिना प्याज की दाल अलग से बनाई थी, उनमें अलग से तड़का लगाया था, और प्याज की अलग से बनाई है। तो आज मैंने कितने 4 तड़के लगाए हैं, ठीक है जी। तो वो चीज़ मैंने व्लॉग लंबा हो जाएगा, इस वजह से आप लोगों को नहीं दिखाई, क्योंकि मंगलवार है। मंगलवार के दिन ना हस्बैंड वो नहीं खाते, प्याज लहसुन नहीं खाते, तो इस वजह से मैं प्याज लहसुन का खाना नहीं बनाती। तो बिना प्याज लहसुन का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बच्चों को खाना नहीं अच्छा लगता, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। तो भाई बस इस वजह से अब जा रही हूँ मैं जिम एक्सरसाइज करने, और एक्सरसाइज करके फिर नहाऊंगी धोऊंगी, और बस लास्ट का काम रह गया है मेरा ही, नहाने धोने का और नाश्ते का खाने का। तो लंच ही हो जाएगा मेरा, तो सीधे नाश्ता वास्ता तो मेरा स्किप हो ही जाता है, ठीक है जी। कभी कभार हल्का फुल्का ड्राई फ्रूट या कुछ जूस जास ले लेती हूँ, आज वो भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया आज तो बस जी अब जा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे। आके खाना पीना बना दिया, पूरा घर साफ हो गया है, और ये एक बैठी है यहाँ पे, उठते ही फ़ोन चलाने लग गई है, ठीक है। तो बस चलिए मिलते हैं आपसे आके एक्सरसाइज करके। और वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है जी। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट अगर कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। चलिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए आप, मेरी आईडी है वहाँ पे, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मिल जाएगा आपको, लिंक्स मिल जाएंगे सारे, ठीक है। और ये देखिए, ये रोज सो जाती है आके नीचे से उतर के, रोज साफ सुथरे में आके सो जाती है, डेली साफ सुथरे में आके सो जाती है। पता नहीं गेट कौन खुला छोड़ देता है, समझ नहीं आती है, काम वाली ही छोड़ देती है खुला। 11 बजे, तो गाइस 11 बजे देखिए आप, कितना धूप हो रही है, हाल ख़राब हो रही है। सुबह सुबह ही बढ़िया एक्सरसाइज करनी, 7 बजे कर लेती हूँ मैं तो, सुबह ही 7 बजे। कभी कभार पंगा पड़ जाता है जान के लिए। तो जी यहाँ पे स्टार्ट कर दी है एक्सरसाइज, और पहले करती हूँ मैं बिल्कुल बेसिक सभी करते हैं, बॉल एक्सरसाइज। आप लोग देख सकते हैं पीछे बॉल की चल रही है। तो जब तक जो हमारी ट्रेनर हैं वो तब तक नहीं आती हैं, तब तक हम करते हैं ये सब बेसिक। तो देखिए आ चुकी हैं हमारी ट्रेनर मैडम। तो यहाँ पे बस स्टार्ट हो गई है एक्सरसाइज, फुल बॉडी एक्सरसाइज, ठीक है जी। तो देखिए गर्मी तो काफ़ी पड़ रही है, लेकिन क्या है कि भाई देखिए ये पार्ट ऑफ लाइफ है, करनी ही है किसी भी कीमत पे। तो 15 मिनट करीब 3-4 गानों पे हमारा चलता है, एरोबिक्स चलती है, बढ़िया फास्ट सॉन्ग लगाए जाते हैं, और फास्ट सॉन्ग पर हम डांस करते हैं, ठीक है। तो फुल बॉडी हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, बहुत ही बढ़िया, बॉडी का एक एक पार्ट एकदम अच्छे से हिल जाता है। और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी फास्ट एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो आप लोग भी करिए। देखिए आजकल बीमारियां इतनी आ रही हैं, नहीं पता चल रहा कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, ठीक है। तो भाई मैं तो यही बोलूँगी कि बस नेचुरल प्रोसेस से आप अपना वेट लूज़ कीजिए, अगर हो सकता है तो, ठीक है। घर का खाना खाइए, घर की सब रेमेडी वगैरह जो भी बनानी है सब घर की बनाइए आप लोग, और एक्सरसाइज करिए, बस इसके अलावा मैं तो किसी चीज़ के लिए नहीं कहूँगी। आजकल बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, तो मत लीजिए उनको, नहीं है भरोसा किसमें क्या पड़ा हुआ है क्या नहीं। तो भाई देखिए मैं तो कुछ नहीं लेती, बस नेचुरल प्रोसेस से ही रहती हूँ, इसीलिए थोड़ा सा बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये टैबलेट ले लो, दवाइयाँ ले लो, लेकिन मुझे उन सब चीज़ों से वेट लूज़ करना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल और अच्छी रहती हूँ, बॉडी एकदम फिट रहती है, बढ़िया रहती है, एक्टिव रहती है पूरे दिन। रात के 12 बजे तक भी मैं बढ़िया काम करती हूँ बच्चों के साथ, ठीक है। कोई ऐसी दिक्कत भगवान की दुआ से, आप लोगों के बड़ों के आशीर्वाद से आ नहीं रही है। तो बस मेरा नेचुरल ही रहता है, एक्सरसाइज करती हूँ, घर का खाना पीना। आप लोग भी करिए इसी तरीके से, ठीक है जी। फॉलो ज़रूर कर लीजिए मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर, क्योंकि वहाँ भी मेरी ये एक्सरसाइज की वीडियोस हैं, डेली ओल्ड सॉन्ग्स की वीडियोस हैं, सारी मेरी जाती हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, ठीक है जी। चलिए एक्सरसाइज कर लेते हैं।
तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है जी एक्सरसाइज, और लास्ट में होता है योगा। ठीक है जी, 10 मिनट के करीब योगा होता है पूरा, तो फुल बॉडी एकदम हो जाती है रिलैक्स, बहुत ही बढ़िया फूल जैसा शरीर हो जाता है। और एक्सरसाइज से पहले बहुत ही ज़्यादा भारी भारी बॉडी लगती है। तो देखिए हम तो हो चुके हैं जी आदी, हम तो रह नहीं सकते। जिस तरीके से हम खाना खाते हैं उस तरीके से हमें पार्ट ऑफ लाइफ में ये एक्सरसाइज भी चाहिए। जिस दिन हम नहीं करते हैं उस दिन हमारी बॉडी बिल्कुल ख़राब रहती है, आदत पड़ी हुई है। तो आप लोग भी आदत डाल लीजिए, ठीक है जी। तो देखिए आजकल ना इतनी बीमारियां लग रही हैं, कौन सी नस कहाँ से बंद हो जाए, क्या बंद हो जाए, ठीक है। तो जब पूरी बॉडी हिल जाएगी एक बार, 24 घंटे में एक बार जब आप इतने अच्छे से बॉडी को हिला देंगे, पार्ट एक बाहर का अंदर का सब कुछ, तो मुझे नहीं लगता, मेरा ये फुल विश्वास है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। तो गाइस हो गई है जी एक्सरसाइज आज दोपहर में, ठीक है। आज दोपहर में हुई है वही देखो, एक बार के लिए खाना अवॉइड कर सकते हैं हम, लेकिन एक्सरसाइज नहीं। बहुत मजबूरी में जब ज़्यादा फंस जाती हूँ ना कहीं, तभी मैं स्किप करती हूँ, बाकी तो नहीं बाकी तो गाइज नहीं करती। वैसे मेरी कोशिश रहती है कि नहीं करूँ। चलिए जी, तो अब आपसे मिलते हैं हम नहा धो के सीधे लंच पे, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है हैं? और ये क्या कर रखा है इन लोगों ने, ये क्या कर रखा है इन बदतमीजों ने, हैं? ये क्या हाल मचा रखा है यहाँ का, हैं? ये क्या हाल कर रखा है? अभी सफाई करी थी पूरे घर की, सारे पायदान गिरा दिए नीचे, हैं? इधर आ तो ये क्या, और इसमें फैलाया क्या शैम्पू फैलाया, क्या फैलाया है? साबुन है। पूरा साबुन गला के फेंक दिया है। अरे कुछ नहीं हुआ, नहान दो में जाओ। नहान दो तो कम से कम हटियो, पकड़िए, मार अंदर। फिर आग में नहीं मार सकते। तू यहाँ बता, ये पायदान गीले हो गए, सारे पायदान गीले हो गए, खा देंगे, सारे पायदान गीले हो गए, खा देंगे, हो गई सारे। ये पूरा कौन सफाई करेगा यहाँ की? ताली की मार रहे तुझे पता है कि मैं 12 बज रहा है, मैं सुबह से कुछ खाया भी नहीं है मैंने। मैं नहाऊं, कौन सफाई करेगा यहाँ की? पूरा फैला रहा है। हम खिला देंगे पूरा घर का काम निपटा। तालियां मार नहीं देख रहा है, पूरा घर का काम निपटा के गई थी, पूरा घर का काम खत्म करके देखो फिर से इन लोगों ने काम करा दिया। छुट्टियां क्यों पड़ती हैं, छुट्टियां पड़ती हैं इन बच्चों की। नीचे वाले से लड़ाई हो जाएगी इससे, नीचे वाले हम लोग और पानी पूरी टंकी खाली कर दी। अरे नीकी ये ऐसी चला मत लेना बस पानी, चला मत लेना। ऐसे पानी फैलाओगे नीचे जाएगा पानी, लड़ाई हो जाएगी उससे। नहीं जा रहा, मान जाया करो। नहीं मानोगे? और अब टंकी मत चलाना, टंकी खल जाएगी पूरी। अभी देख आएगा वो लड़ने नीचे से, अभी आएगा वो लड़ने, नीचे पानी जा रहा है उसके घर में, अभी लड़ने आएगी वो। लड़ाई करवाओगे तुम लोग? तो गाइस मैं नहा के आ गई हूँ जी, और नहा के बना रही हूँ आज खीर, क्योंकि आज है बड़मावस, ठीक है। तो बस अभी सुबह मैं नहा नहीं पाई थी जल्दी, क्योंकि इनके लिए खाना पीना और सब बना रही थी, तो इस चक्कर में नहा नहीं पाई। तो भैया जब भी मैं सुबह देखिए नहा नहीं पाती जल्दी, एक्सरसाइज वगैरह भी करती हूँ, और भी इतने सारे काम हो जाते हैं घर के, जैसे कभी कभी टॉयलेट ही साफ करना पड़ जाता है, मायलों के बर्तन साफ करने पड़ जाते हैं, बाथरूम की जालियाँ साफ करनी पड़ती हैं, ठीक है। इन कामों को कोई काम वाली थोड़ा करती है, इन कामों को तो मैं ही करती हूँ, ये तो करते नहीं। और वही देखिए एक एक चीज़ के लिए ना हस्बैंड से, बच्चों से चिक चिक करनी, मतलब जान के लिए बहुत बड़ा जोखिम है। इन लोगों से एक भी छोटे काम के लिए कह दो, हाँ रुक जा, छोटे काम के लिए कह दो तो इन पे बहुत आफत आती है। तो ये जो इस तरह के काम है, मायलों को घुमा के लाना, मायलों को नहलाना, तो ये जो काम है देखिए गाइस मैं नहाने से पहले ही करती हूँ। और हर औरत, कोई भी औरत इस तरह के काम नहाने के बाद करना पसंद नहीं करेगी। डस्टबिन साफ करना, तो जी ये इस तरह के काम है। तो मैं क्या करती हूँ, ये सब जितने भी बिछंडे काम होते हैं ना,
इनको पहले कर लेती हूँ, इसीलिए मैं नहीं नहाती हूँ। कभी कभी तो मेरे पास टाइम होता है फिर भी नहीं नहाती, क्योंकि ये सब काम करने पड़ते हैं इस तरह के, क्योंकि नहाने के बाद बिल्कुल हाथ नहीं लगा सकती। और कोई तो है नहीं काम करने के लिए, भैया कोई और हो तो और कर लेगा, कोई नहीं। जब अकेली औरत संभालने वाली है सब कुछ, तो सब कुछ खुद ही मैनेज करनी है सारी चीज़ें। तो इस चक्कर में मैं फिर ऐसा करती हूँ, सारा काम निपटाती हूँ, पूरा घर का एक एक चीज़। ठीक है जी। अभी चावल बन रहे हैं, प्लेट नीचे हो गई है। अभी बनाए लास्ट में चावल, और बन रही है जी खीर। ठीक है, बड़ मावस पे बना रही हूँ खीर, और ये बन रहा है चावल बच्चों के लिए। अब दोपहर में खाएंगे बच्चे दाल चावल, क्योंकि अब हो गई है दोपहर का टाइम हो गया है। तो देखो ये बन रहे हैं चावल, और ये बन रही है जी खीर। तो ये बन रही है जी खीर। ठीक है, अभी टाइम लगेगा बनने में, थोड़ा सा टाइम है अभी। तो वही सारा काम निपटा के, जितने भी गंदे काम है सब खत्म करके फिर मैं इकट्ठी नहाती हूँ, चाहे बज मुझे कितने भी जाएं। फिर नहाने के बाद फिर मैं भगवान के लिए कुछ बनाती हूँ, भोग उनके लिए, कन्हैया के लिए। आज तो चलो बड़ मावस तो खीर बन रही है, लेकिन बाकी दिन भी ना कुछ बनाती हूँ कन्हैया के लिए। कभी सूजी का हलवा बना दिया, कभी चीले बना दिए। और भैया देखो मेरी मम्मी यो कहती हैं कि बेटा पराठे से भोग लगा देकर भगवान को। तो मम्मी रोज रोज पराठे खवा के मोटे थोड़े करने हैं भगवान है। मैं ही बड़ी मुश्किल से वजन घटा रही हूँ अपना, भगवान मोटे कर देंगे फिर वजन घटाने भी नहीं जाएंगी को अपना तो गाइस देखो ये तो मजाक की बात है, भगवान तो भगवान ही है, कुछ भी खिलाओ। लेकिन भगवान डेली डेली पराठे खा के भी बोर हो लेते हैं। हरियाणा में तो हरियाणा वाला खाना खिलाएंगे उन्हें, खीर, दलिया, हलवा, ये सब चीजें मैं खिलाती हूँ। ठीक है, फल फ्रूट जिनमें ऑयल कम हो। तो भाई देखो, जो जिस घर में भी ठाकुर जी की सेवा होती है, कन्हैया की सेवा होती है, तो जैसे सब लोग खाते हैं तो वैसे ही भगवान को खिलाते हैं, बस उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो भैया फिर पूरी किचन साफ करती हूँ, मैं पूरी किचन साफ करती हूँ, गैस साफ करती हूँ, और उसके बाद भोग बनाती हूँ। और भोग बना के तब मैं भगवान का भोग लगाती हूँ। पसीना आ गया है जी। ठीक है, तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के, घर के काम के साथ साथ। एक हाउस वाइफ को व्लॉगर बनना इतना आसान नहीं है। ठीक है, फिर भी आप लोग लाइक करके मत जाया करो वीडियो। तो लाइक जरूर, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, किसी की भी वीडियो देखो, देखिए जी, आप लाइक करने में ना तो आपके पैसे लगते, ना आपका कुछ नहीं लगता, सिर्फ लाइक कर दिया करो। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, उसमें भी पैसे नहीं लगते, उसमें कुछ भी नहीं घिसता आप लोगों का। ठीक है, तो जी एक वीडियो बनाने में जो आप देखते हैं ना, ये 10-15 मिनट का ब्लॉग, इसको बनाने में पूरा दिन लगता है। अभी मैं सुबह से लगी हूँ 5 बजे से इस ब्लॉग को बनाने में, और अब 1:45 के करीब बज गया है, टाइम हो गया है। ठीक है, तो पूरा दिन लग जाता है एक ब्लॉग। आपको जो 10 मिनट की वीडियो मिलती है, इसमें पूरा दिन लगता है बनाने में, इतना आसान नहीं है बनाना। चलो जी, बातचीत काफी हो रही है, खीर बन गई है, बन रही है, भोग लगाएंगे फिर खाएंगे। चलो जी ठीक है, तो लाइक जरूर करके जाया करो वीडियो को। और बच्चों की आजकल हो गई है छुट्टियां बहुत, तो बच्चे आज अब काफी खून पीने वाले हैं ये लोग। ठीक है, अब इनके लिए अलग अलग वैरायटी, अलग अलग खाने इनके लिए बनाने पड़ेंगे हर रोज। ठीक है, ये है जी आज का खाना हमारा, दाल चावल भिंडी की सब्जी और खीर भी खा रही है यहाँ पे। इसने दाल नहीं ली, खाली भिंडी की सब्जी से चावल खाए हैं। देखिए दाल क्यों नहीं ली। तो गाइस फाइनली खा लेते हैं जी खाना, और अब करेंगे रेस्ट। बच्चों को दे दिया, ऊपर से मत चली जाइए खाने के। तो अब करेंगे रेस्ट। बच्चों ने खा पी लिया है, काम हो गया है, सारा निपट गया है घर का काम। बच्चों ने एक बालकोनी का काम और बढ़ा के रखा था, वो भी की अभी बालकोनी साफ, फिर बाद में। ठीक है जी, चलिए तो अब कर लेते हैं लंच। आप भी आ जाइए खाने, सिंपल से दाल चावल, रोटी खानी नहीं है। ठीक है जी, बच्चों को भी नहीं खानी थी, और अपने लिए तो मैं कोई बनाती ही नहीं हूँ और वैसे भी गाइस मैं ना वजन की वजह से ना रोटियां कम खाती हूँ, दोपहर में केवल चावल खाती हूँ। अगर रोटी खानी भी होती है तो एक रोटी खाती हूँ, बस ज़्यादा नहीं। और रात को तो बिल्कुल ही बंद कर रखी है। तो वेट कंट्रोल में है देखिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। खाना पीना थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ता है। दोपहर में लंच अच्छे से करती हूँ। ठीक है, अब दोपहर में भी नहीं खाऊंगी तो क्या अपनी जान दे दूँ।
ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं खाते हो, खाते तो हैं ही भैया, देखो खाएंगे नहीं तो फिर जिएंगे कैसे। अब इतना सारा काम आप लोगों को ब्लॉग में दिखाया है तो कितना काम होता है, एक लेडीज के लिए बहुत काम होता है। मैं बाहर का भी अभी शाम को 4 बजे बेटे को भी लेके जाना है, 7 बजे तक आऊंगी। तो भाई देखिए खाना पीना अगर बॉडी में जाएगा तभी तो हो पाएगा, ठीक है। लेकिन ये है कि हाँ खाना हेल्दी होना चाहिए, ज़्यादा ऑयली। तो हमारे घर में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ऑयली फूड कभी बनता ही नहीं। कोई तीज त्योहारों पे भले ही बन जाता है, और वो भी बहुत मुश्किल से खाते हैं उनको भी, फिर पूड़ी सूड़ी ने, हम तो खाते ही नहीं, ठीक है। तो जी सादा खाना खाने वाले इंसान है हम तो, ठीक है। अब जैसे भी है भैया, अब देखो जैसे भी शरीर है, ठीक है। तो चलिए खा लेते हैं लंच। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय एंड सी यू अगेन। राधे राधे।